कि कुछ ऐसे प्रवृत्ति के लोग होते हैं कि विधाता भी तम न रंजयति, जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं लोग ना, ये साधुओं के लिए कहा गया सब। असाधु साधुताम चैव साधुश्चा साधुताम तथा कदाचिदपि नाप्नोति ब्रह्मोक्तिमिति निश्चितम। ब्रह्मा जी ने बिल्कुल सही कहा कि असाधु कभी साधु बन नहीं सकता और साधु कभी असाधुता को प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए वृत्ति नहीं सुधर सकती। बहुत प्रार्थना करने के बाद में गणेश जी ने निश्चय किया, क्योंकि वरदान के अधीन थे इसलिए उनको मंत्र परम लघु जासुबस विधि हरिहर सुर सर्व, गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, उन ऋषि को कलंकित करने के लिए एक गाय का रूप धारण किया। ध्यान से सुनना, दंडकवन की बात बता रहा हूं, दंडकवन नाम क्यों। और एक गाय बन करके जहां उनके तृण लगे हुए थे, धान लगे हुए थे, वहां चरने लगे। ऋषि ने देखा हमारे खेत में गाय चर रही है, जरा इसको एक तरफ कर दूं। उन्होंने एक तिनका ले लिया और उसी तिनके से गाय को जो ही छुआ, वो गाय तत्काल वहीं पर गिर गई और मर गई। और गाय जब मरी, झूठ मूठ की गाय मरी, गाय जब मरी तो ऋषियों ने हल्ला कर दिया, यहाँ तो गौ हत्या हो गई, यहाँ तो गौ हत्या हो गई, गौ हत्यारे का मुख देखना भी पाप है। विभिन्न प्रकार की बातें वहाँ पर होने लगी। ऋषि भी बड़े संतप्त हो गए कि हमारे आश्रम से गाय मर गई, हम गौ हत्यारे हो गए, हाय हाय हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद में ऋषि मुनियों ने कहा कि अब तुम यहाँ से निकल जाओ, 3 बार संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा दो और यहाँ आकर के 1 करोड़ शंकर जी को स्थापित करके उनकी अभिषेक करो, तब कहीं जाकर के समाज में लिया जाएगा। वही श्री गौतम ऋषि ने बाद में जब उनको तपस्या के द्वारा प्रभाव शंकर जी के द्वारा पता लगा कि ये माया में गाय थी, ऋषिमुनियों ने हमें बदनाम करने के लिए बनाई थी, इसलिए उन्होंने उन ऋषिमुनियों को श्राप दे दिया कि तुम बड़े जड़ हो, तुम में चेतना नहीं है कि मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, इसलिए जाओ तुम जड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। और उन्हीं ऋषि के श्राप के कारण बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग वहां पर वृक्ष बन करके खड़े हुए थे। वो ऋषि मुनि दंडित थे, वो जो वृक्ष जो वन था ऐसे ऋषि मुनियों का जिन्हें दंडित किया गया था, इसलिए दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, उग्र श्राप मुनिवर कर हरहु, बास करहु तहाँ रघुकुल राया, और कीजे सकल मुनिन पर दाया। और फिर भगवान श्री राम जी वहां पर निवास कराते हैं। जब राम जी आ गए तो जो वृक्ष भी हैं, जो लता पताकाओं के भी रूप में परिणत हैं, उनका भी दुख नष्ट हो गया, वे जान गए अब राम जी एक न एक दिन सबके पास जाएंगे, सबका उद्धार करेंगे। और श्री राम जी सीता जी की खोज के बहाने सब वृक्षों के पास में गए, सबका उद्धार किया। खग मृग सकल आनंदित रहाई, मुदित मधुर गुंजत छवि लहाई। श्री राम जी की छवि को अपने हृदय में उतारते हैं, जीवन उनका धन्य हो जाता है, वे पावन और सार्थक हो जाते हैं, आनंद में उनका जीवन बन जाता है। शोभन बरने न सकह आहि राजा, जहां प्रगटे रघुवीर विराजा। भला उस वन की शोभा का वर्णन कौन कर सकता है जहां पर खुद साक्षात रघुनंदन श्री राम जी विराजमान रहे। अब देखिए कि बड़ा प्यारा प्रसंग आ रहा है। लक्ष्मण जी महाराज क्या है? जीवाचार्य। यही लक्ष्मण जी महाराज कलयुग में श्री रामानुजाचार्य जी के रूप में अवतरित होकर के धराधाम पर आए हैं। राम जी ब्रह्म है और लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, सदगुरु हैं, और जानकी जी माया है। आगे राम लखन वन पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच श्री सोहे कैसे, और ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। राम जी ब्रह्म है, लक्ष्मण जी जीव हैं, और जानकी जी बीच में माया की तरह। तो सदगुरु क्या करता है? सदगुरु यही करता है कि अपने जीव कल्याण के निमित्त कुछ ना कुछ भगवान से लीलाएं कराता है।
इसलिए लक्ष्मण जी महाराज साक्षात शेषनाग हैं, इनसे बड़ा कोई ज्ञानी है नहीं। इन्होंने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार शेषनाग जी के शिष्य हैं, उनसे इन्होंने ज्ञान लिया है। ऐसे जो साक्षात लक्ष्मण जी महाराज हैं, उन्होंने राम जी की दिव्य छवि देखी। पर मैं अपने स्वामी अपने इष्ट देव को मान करके आपसे मैं कुछ प्रश्न कर रहा हूं। यहां प्रश्न जो महापुरुष करते हैं, उन महापुरुषों के मन में कोई संदेह नहीं होता। उन प्रश्नों के माध्यम से जो परमात्मा उत्तर देता है, उससे सबका कल्याण होता है। श्रीमद् भागवत में परीक्षित ने जो प्रश्न सुखदेव जी से किए, शुकाचार्य जी से, कि अंत काले च कथम ज्ञेयोषि नियतात्म भी, श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को धन्यवाद करते हुए क्या कहते हैं कि वरीयानिष्टे प्रश्न कृतो लोक हितम नप आत्मवित सम्मता पुंसाम श्रोतव्यादिषु या परा। हे राजन परीक्षित, तुमने जो ये प्रश्न पूछा है, इससे तुम्हारा तो कल्याण होगा ही, अपितु ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ आगे आने वाली पीढ़ी को युगों युगों तक ज्ञान करा के भवसागर पार आत्मित सम्मता पुंसाम जो भी होंगे उनका भी एक कल्याण मार्ग प्रशस्त करेगा। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद का पहला श्लोक है, पहले अध्याय का। आत्मित अगर कोई खोज रहा है तो खोज लो जल्दी से। आत्मित सम्मता पुंसाम श्रोतव्यादिषु यह पर। तो ये इसमें कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं आगे आने वाली पीढ़ी में, अब देखो सबरी को भगवान ने सुनाई तो हम सबका कल्याण हुआ कि नहीं। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज ने वेदांत तत्व के जो मूलभूत 5 प्रश्न हैं, वो 5 प्रश्न राम जी से यहां पूछे हैं। इसको राम गीता कहते हैं, राम जी ने उपदेश दिया। इसलिए वेदांत में 5 महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। पहला प्रश्न ये है कि मैं कौन हूं। दूसरा प्रश्न है कि वह कौन है। तीसरा प्रश्न यह है कि हम जो उससे हट गए हैं, फिर उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके साधन क्या हैं। चौथा प्रश्न है कि उसमें बाधा क्या है। पांचवा प्रश्न है ईश्वर को प्राप्त करने का फल क्या है। सुनिए लक्ष्मण जी का प्रश्न। लक्ष्मण जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं कि ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, और जाते होए चरण रति सो के मोहि भ्रम जाए। ईश्वर और जीव में भेद क्या है। बहुत से लोग कह देते सोहम अस्मि सा अहम अस्मि, जो वो है वही हम है, हम में उसमें कोई भेद नहीं। पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये मोह माया से ग्रस्त जीव ईश्वर कैसे हो सकता है। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, ध्यान से सुना, ये कागभूषण जी का उत्तराखंड का दोहा है। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन और द्वैत की बिन अज्ञान, और माया वश परिच्छिन्न जड़ जीव की ईश समान। जीव और ईश्वर एक हो सकते हैं क्या। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, सभी प्राणी मेरे ही अंश हैं। फिर भी मुझ में और उसमें अंतर है। कैसा अंतर है बताएं आपको। आप कभी गंगा जी जाओ पानी भरने के लिए, तो आप गंगा जल जब पानी भरने के लिए जाते हो, गंगा जी की धारा दूर है, किनारा सूख गया है,
तो आप जब गंगा जल के पास जाते तो बीच में भी गड्ढों में भरा हुआ पानी मिलता है कि नहीं? वो जो बीच के गड्ढों में भरा हुआ पानी है, वो पानी कौन है? उसी गंगा जी का ही जल है ना। गंगा का जल है कि नहीं है? जो गड्ढों में भरा, बीच में सूख गया, किनारे सूख गए, अलग अलग हो, गंगा का ही जल है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन फिर भी आप अपने पात्र में वो गड्ढे का पानी भर के लाते हो क्या? नहीं लाते, क्योंकि आप चाहते हो कि बहती हुई धारा से हम जल लेकर के आए। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनासक्त नींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि करसति। इसलिए इसमें फर्क हो गया है। माया वश परछन्न जड़, माया के वशीभूत होने के कारण ये जो जीव है ये परमात्मा की धारा से कट गया है। लक्षण उसके वही है जो परमात्मा के हैं। परमात्मा के लक्षण क्या है? सच्चिदानंद है, वो सत्य है, चित है, आनंद है, तीनों कालों में सत्य है, चिदमानी ज्ञान स्वरूप है, आनंद में है। तो ये तीनों तुम्हारे अंदर हैं, फिर क्यों रोते हो? अगर आप परमात्मा के ही लक्षण हो, वही लक्षण तुम्हारे अंदर है, तो फिर रोते क्यों? क्या तुम्हारा चला गया? क्या तुम लेके आए थे? क्या तुम्हारा कोई छीन लेगा? गीता बताती है मायावश। इसलिए मायावश प्रच्छन्न हो गए हैं। प्रच्छन्न मानी अलग हो गए हैं, परमात्मा से कट गए। जब ते जीव हरिते बिलगान्यो, देह गेह स्वार्थ निज जान्यो। जब से, जैसे कि आप वृक्ष में देखो, वृक्ष में पत्ते होते हैं ना, वो जब तक वृक्ष की डाली से लगे रहते हैं तब तक कैसे रहते हैं? हरे भरे रहते हैं। और वृक्ष की डाली से जब वो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, तो फिर मुश्किल से ठंड का टाइम हो सकता है 24 घंटे हरे दिखलाई पड़े, लेकिन आगे तो उनको सुख नहीं है। तो जो जीवात्माएं तत्वबोध के कारण परमात्मा से कनेक्टेड हो जाती हैं, महापुरुष लोग, वो भगवान की जानत तुम्हें ही हो जाएगी, वो तुम्हारा ही रूप हो जाता है। लेकिन जो माया के परछन्न जड़ उससे अलग अपने आप को मान बैठे हैं, वो परमात्मा की तरह कदापि नहीं हो सकते। माया बस परछन्न जड़ जीव है। इसलिए तो ईश्वर जीव भेद बस भेद कस। ईश्वर और जीव में भेद क्या है?